हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग एक ट्रैक को करेंगे मास्टर। ये जो ट्रैक है ये मैंने एक सीरीज इसकी बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे आप स्टार्टिंग से एंड तक एक रीमिक्स ट्रैक बना सकते हो एफएल स्टूडियो में। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं सो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे आज जो मैं मास्टरिंग करूंगा वो करूंगा आइसोटोप ओजोन 8 से। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे चैनल पे जहाँ पे मेरे से बोला गया था कि आप स्टॉक प्लगइन से मास्टरिंग करिए। सो इस वीडियो के बाद आपको मिलेगी एक मैक्सिमस के ऊपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ मैक्सिमस के ऊपर होगी। देन उसके बाद जो वीडियो आएगी वो अगेन मास्टरिंग की आएगी जहाँ पे हम स्टॉक प्लगइन से मास्टरिंग करेंगे यही ट्रैक। सो अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है मास्टरिंग। सो मास्टरिंग के लिए आप पूरे ट्रैक पे अगर देखोगे सो डायनामिक रेंज होगी, सो वहां पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। सो आपको क्या करना है, जो आपका ड्रॉप सेक्शन है सो उसको कर लेना है सबसे पहले लूप, बिकॉज ड्रॉप सेक्शन आपका एक ट्रैक में वो सेक्शन होता है जहां पे सारे एलिमेंट्स पावरफुली आते हैं। सो यहाँ पे हमने, जैसा कि आप देख सकते हो, ड्रॉप सेक्शन को कर लिया है। यहाँ पे हमने लूप एंड यहाँ पे अब एक बारी चलते हैं मिक्सर ट्रैक पे, मिक्सर चैनल पे, और प्ले करके सुनते हैं एग्जैक्टली क्या हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे जो हमारा अभी ट्रैक है उसका जो वॉल्यूम है वो अराउंड -6 से -3 के बीच में है। हमारे पास एक अच्छे खासे अमाउंट का जो हेडरूम है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप जब मास्टरिंग करोगे अपने ट्रैक पे, सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है कि आपका जो वॉल्यूम लेवल है वो कितना है। देन उसके बाद सबसे पहले मास्टरिंग चेन में आपने शायद ही कभी सुना हो, यहाँ पे आप ऐड करोगे स्पैन प्लगइन को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा स्पैन प्लगइन को हमने क्यों यहाँ पे ऐड करा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हमारा जो ट्रैक है वो कैसा साउंड कर रहा है, कुछ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो नहीं है किसी रेंज में। यहाँ पे हमें करना है चेक। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ट्रैक है वो बैलेंस तो साउंड कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ये जो रेंज है यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं जो ज़्यादा बूस्ट हुई पड़ी हैं। ये मेरे ख्याल से जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये ड्रॉप की हैं, हमें ड्रॉप में से कट करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपका कोई और एलिमेंट वहाँ पे हो आपके ट्रैक में जो कि उसकी फ्रिक्वेंसीज हो वो ज़्यादा हो। आपको इस तरीके से देखना है एंड जो भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको आपको थोड़ा सा इवन कर देना है जिससे वो ज़्यादा हार्श ना हो। आपका जो साउंड है वो एक बैलेंस रहे मास्टरिंग से पहले ही। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये रेंज है। ये रेंज अगर हम देखें यहाँ से 1K से लेके 5K तक आप मान सकते हो यहाँ पे है। एक बारी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप को म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद सुनते हैं क्या हमें लेवल्स मिलते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पे हमें थोड़े से इवन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बैलेंस आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे ड्रॉप सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। चलो ड्रॉप सेक्शन पे थोड़ा सा हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ड्रॉप बस पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगा फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 एंड यहाँ से इसका थोड़ा सा जो फ्रिक्वेंसीज है उसको कट करेंगे। प्ले करता हूं मैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा कट करा है, लेकिन हमें इतना भी कट नहीं करना है कि हमारा जो पूरा फ्रिक्वेंसी है, जो साउंड है, वो ही डक हो जाए। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मल्टी बैंड EQ ले लूँगा। फ्रूटी मल्टी बैंड कंप्रेसर यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉक प्लगइन से हमने ये जो ट्रैक है वो क्रिएट किया है। ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। यहाँ पे जल्दी से मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1K से लेके 5K के अराउंड जो है हमें थोड़ा सा कंप्रेस करना है। यहाँ पे मैंने स्लाइटली सा जो है थोड़ा सा डक करा है, जो उस फ्रिक्वेंसी रेंज थी थोड़ा सा डक करा है, लेकिन ज़्यादा फर्क अभी भी नहीं पड़ा है। यहाँ पे हम ये चीज़ मास्टरिंग पे ही करेक्ट करेंगे।
सो एक बारी फिर से मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। सो यहाँ पे जो है मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर ऐड करा है, बट ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ा है। सो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं मास्टरिंग के प्रोसेस में ही कवर कर लूँ। सो मास्टरिंग पे आते हैं, आई मीन मास्टर चैनल पे आते हैं, एक बारी सुन के देख लेते हैं। सो अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सबसे पहले ओजोन 8। सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ओजोन 8 एडवांस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, कुछ भी अभी मैंने ट्वीक नहीं करा है। यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मास्टर असिस्टेंट के थ्रू आप यहाँ पे मास्टरिंग कर सकते हो, एंड सेकंड है कि आप मैनुअली करो। मैं प्रेफर करूंगा सेकंड मेथड। सो यहाँ पे जल्दी से अब EQ पे सबसे पहले चलते हैं। यहाँ से मैं डायनामिक्स जो है और मैक्सिमाइजर है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। EQ को देखते हैं। सो यहां पे सबसे पहले मुझे लगाना है लो कट। यहां से मैं इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो दे दूंगा यहां पे मैं 40, और सुनते हैं। एंड इसी तरीके से यहां पे मैं जो हाइज हैं जो 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर है उसको भी कट कर दूंगा। सो यहां से आते हैं 7th पे, और यहां से लो पास सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी यहां पे है 10 किलोहर्ट्ज, सो यहां पे मैं 20 कर दूंगा। सुनते हैं। सो अब यहां से भी मैं थोड़ा सा जो है उसको रिड्यूस कर सकता हूं। जो हमारा सेक्शन था बहुत ही स्लाइटली सा करना है, मैंने ज्यादा नहीं करना है। 2.7 किलोहर्ट्ज के अराउंड करूंगा मैं। काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। सो यहां पे EQ में इतना आई थिंक परफेक्ट है। एक बारी फिर से सुन लेते हैं। सो इतना परफेक्ट है, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कि मैं कहीं पे बूस्ट करूं। ये आपको देखना पड़ेगा आपके ट्रैक में क्या साउंड्स हैं, क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्वीक्स करोगे। सो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है EQ करना। बहुत स्लाइटली सा करा है, हाई एंड लो कट ही बेसिकली यहाँ पे मैंने यूज़ करे हैं। सो अब हम इस पे यूज़ करेंगे मल्टी बैंड कंप्रेसर, जो कि है डायनामिक सेक्शन। सो हम इस पे आते हैं एंड यहाँ से इसको एनेबल करेंगे और सुन के एक बारी देखते हैं। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, सोलो करके एक एक पार्ट को यहाँ पे मैं जो है उसको मैं कंप्रेस करूंगा। सो मल्टी बैंड कंप्रेसर बेसिकली एक कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर आप ओवरऑल अपने ट्रैक पे लगाते हो, एंड यहाँ पे जो मल्टी बैंड कंप्रेसर है वो आप पर्टिकुलर बैंड्स उस पर यूज कर सकते हो। सो पर्टिकुलर बैंड्स जो आपके हैं वो कंप्रेस होंगे, एंड डिफरेंट सेटिंग्स भी आप रख सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्ले करूंगा लो बैंड के साथ। इसको कर लूंगा मैं सोलो लो बैंड को। सो यहाँ पे जो लो बैंड है वो 140 हर्ट्ज तक है, मैं इसको 120 हर्ट्ज तक कर दूंगा। अब एक बारी सुनते हैं। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए आप देख सकते हो कंप्रेशन का ये जो लेवल है हमें इसको करना है रिड्यूस, एंड यहाँ पे जो कंप्रेशन एग्जैक्टली होना चाहिए, गेन रिडक्शन होना चाहिए, वो आपका देखना होगा। आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा करोगे सो यहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो बेकार भी हो सकता है। सो 2% के अराउंड, आई मीन -2 dB के अराउंड आपका जो गेन रिडक्शन है वो होना चाहिए।
गेन रिडक्शन आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे नीचे अभी वैल्यूज आएंगी जब होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो है कंप्रेसर की हमने सेटिंग्स अभी चेंज नहीं करी हैं। सो आप देख सकते हो रेशियो है 2:1 एंड यहाँ पे अटैक है 20, रिलीज है 60। अराउंड इतना ही रखेंगे, मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ अभी। सो मैं कंप्रेस करता हूँ। सो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका गेन रिडक्शन शो हो रहा है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको जो है वो कंप्रेस कर दिया है थोड़ा सा। अब इसमें हम गेन ऐड करेंगे। यहाँ पे 1.5 dB का मैंने गेन ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट बैंड पे। सो नेक्स्ट बैंड है हमारा 121 हर्ट्ज से लेके 2000 किलोहर्ट्ज तक, सो 2K तक, सॉरी। सो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं लो कर दूंगा अराउंड 1.5, और अब इसको सोलो करेंगे और अब सुनते हैं। सेम इसको भी जो है मैं यहाँ पे कंप्रेस करूंगा। सो यहाँ पे भी मैं सेम ही अमाउंट का जो सेटिंग्स है वही रख रहा हूँ, ज़्यादा ट्वीक नहीं कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैंने जो इसका गेन रिडक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी -1.8 तक जा रहा था। सो अब इसमें भी हम थोड़ा सा हम गेन ऐड कर देते हैं। 1.4 करूँगा इसमें गेन ऐड, और सुनते हैं। अब एक बारी दोनों बैंड को सुनते हैं। एंड अगर मैं अभी डायनामिक्स, चलो एक बारी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद डायनामिक्स को बंद करेंगे। सो इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट बैंड पे। इसको कर लेते हैं सोलो, बाकियों को सोलो से हटा देते हैं। यहाँ पे प्ले करते हैं। एंड यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो 1.5K से लेके मैंने रखा है 12K तक, सो दैट एक वो जो हाई एंड है वो थोड़ा सा अलग रहे। सो यहाँ पे भी अब जल्दी से इसको कंप्रेस कर लेते हैं। सो इतना परफेक्ट है। सेटिंग्स अगेन आप देख सकते हो सेम है, बट यहाँ पे जो मैं गेन ऐड करूंगा वो कम करूंगा, बिकॉज यहीं पे जो है हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हार्श थी, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा थी, साउंड ज़्यादा थी वहाँ पे। सो गेन, एंड यहाँ पे मैं सेट करूंगा 1.2। सुनते हैं। हल्का सा एक शाइन आ गया, बहुत ही स्लाइटली सा शाइन है, इतना आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे। सो अब आते हैं हम अपने हाई बैंड पे। हाई बैंड को बेसिकली मैं कंप्रेस नहीं करूंगा। सो यहाँ पे एक बार इसको सोलो करते हैं, सुनते हैं क्या है। हाई बैंड को मैं कंप्रेस नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन की मेरे को नीड नहीं लग रही है। सो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, सोलो से हटाते हैं। एंड अब एक बारी देखते हैं कि जो मल्टी बैंड कंप्रेशर है वो क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो अभी यहाँ पे ऐड है, एनेबल है मल्टी बैंड कंप्रेसर। अब मैं इसको ऑफ करता हूं। थोड़ा सा जो ट्रैक है वो पॉलिश हो गया है। सो यहाँ पे आई थिंक इतना परफेक्ट है। अब एक बारी हम पूरे को बाईपास करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा है अभी जो हमने दो यहाँ पे चीजें ऐड करी है।
अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्पैन प्लगइन और ऐड कर लो सो दैट आपको पता चल पाए आफ्टर एंड बिफोर वाली चीज नहीं, रिजल्ट्स। सो यहाँ पे स्पैन ऐड करते हैं और देखते हैं। सो इतना परफेक्ट है। अब बारी आती है कंप्रेसर की। सो यहाँ पे अब हम कंप्रेसर लगाएंगे, जो ओवरऑल साउंड्स हैं उनको थोड़ा सा ग्लू करेंगे। सो यहाँ पे आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपको कंप्रेसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको विंटेज कंप्रेसर मिलेगा। सो मैं इसी को यूज करूंगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया है कंप्रेसर। सो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, और सुनते हैं। यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हो, रेशियो है इसका 1.5। सो इसको मैं कर दूंगा 2:1। देन उसके बाद अटैक आप देख सकते हो 20 है। सो अटैक को मैं अराउंड 15 रखना चाहूंगा, और सुन के देखते हैं। ये बेसिकली आपको सुनना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। यहां से आप इसमें जो इसका मोड है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी बैलेंस पे है, आप शार्प भी कर सकते हो। अगर आपको जो यहाँ पे अगर आपको कंप्रेशन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कंप्रेस करने, सो आप शार्प करोगे। बट यहाँ पे अगेन अगर आप मास्टरिंग कर रहे हो सो आप ज़्यादा शार्प कंप्रेशन को यूज़ नहीं करोगे। सो यहाँ पे मैं बैलेंस के साथ जाऊँगा, मैं स्मूथ भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। सो सुनते हैं। एक बारी देखते हैं कि स्पैन पे क्या फ़र्क आया है। अब यहाँ पे क्या है, जो कंप्रेशन अप्लाई हुआ है वो ज़्यादा लग रहा है मेरे को। सो गेन अगर हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटो गेन इनेबल हुआ पड़ा है। सो ऑटो गेन से मैं इसको हटा दूंगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली गेन को यूज़ कर रहा था, ऑटोमेटिकली गेन ऐड कर रहा था। सो यहाँ पे मैं मैनुअली ऐड करूंगा। अब एक बारी सुन के देखते हैं। सो इतना परफेक्ट लग रहा है मेरे को, बट एक बारी अटैक के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। सो करके देखते हैं। सो अटैक को मैं रखूंगा अराउंड 26 पे। मेरे को ये स्वीट स्पॉट लग रहा था। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब मैं इसको बिल्कुल ही मैंने जीरो कर दिया था, सो यहाँ पे आपको बड़ा अजीब सा ट्रैक का फील आ रहा था, मतलब वो पंच नहीं आ रहा था। एंड जैसे अगर मैं इसको 100% लेके गया था, सो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लिक आ रहा था। सो आपको एक स्वीट स्पॉट देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना अटैक सेट करना होगा। एंड रिलीज को मैं कर देता हूँ 60। आई थिंक ये बेस्ट वर्क करेगा। सुन के देखते हैं। सो इतना परफेक्ट है। यहाँ पे कंप्रेसर भी हमने ऐड कर दिया है। सो अब बारी यहाँ पे आती है EQ की। अगर आपको लग रहा है आपके ट्रैक में कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं जो ज़्यादा बूस्टेड नहीं है या फिर कुछ कम आ रही हैं, सो यहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हो। मेरे को अभी इस ट्रैक में नीड नहीं लग रही है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, जो कि है एक्साइटर। सो यहाँ से मैं एक्साइटर ऐड करूँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं यूज़ करूँगा एक्साइटर। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ इधर, एंड यहाँ पे जो हमारा लो बैंड है वो अराउंड 120 पे मैं सेट करूंगा पहले की तरह। एंड अब यहाँ पे अगेन जैसा मैंने डायनामिक्स वाले सेक्शन पे यूज़ करी थी उसी टाइप की मैं कुछ यहाँ पे सेटिंग्स यूज़ करूंगा 1.5 के अराउंड, एंड यहाँ पे 12K के अराउंड।
सो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट ऐड करना है। एक बारी मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा सा हाई शेल्फ के अराउंड ही करूंगा मैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने जो लो एंड है उसको 5 पे करा, बूस्ट तो थोड़ा सा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी जो लो एंड है वो क्लियर अब नहीं रहा है। सो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बूस्ट कर देना है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, अराउंड 2 रखता हूँ एंड सुन के देखते हैं क्या अच्छा लग रहा है या नहीं। टू भी नहीं, मैं इसको अराउंड 1 ही रखता हूँ। हल्का सा टच देना है सिर्फ एक। इतना परफेक्ट है। सो यहाँ पे अब बारी आती है इमेजर की। सो इमेजर ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो लो एंड है उसको अगेन मैं 140 से 120 कर दूंगा और सेम सेटिंग्स जैसे मैंने पहले करी थी। और जो लो एंड है उसको मैं कर दूंगा मोनो। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल ही मोनो कर दिया है और सुन के देखते हैं। हल्का सा मिड बैंड में थोड़ा सा एक्साइटमेंट मैंने ऐड कर दिया है। एक्साइटमेंट नहीं, जो वाइडनेस है वो थोड़ी सी ऐड कर दी है। सो यहां पे अब देखते हैं कैसा हमारा साउंड है। स्पैन पे देखते हैं। सो यहाँ पे अभी मेरे को परफेक्ट लग रहा है। सो यहाँ पे अब लास्ट स्टेप जो है वो है मैक्सिमाइजर का। सो जो हमारे को लाउडनेस है वो देखनी है। सो अभी एक बारी देखते हैं क्या लाउडनेस हमें मिल रही है। सो आप देख सकते हो वही -6 के अराउंड अभी भी हमारे पास है, हेडरूम अभी भी है। हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं, बट हमारा जो गेन है वो हमने बूस्ट नहीं करा है। सो अब बारी आती है गेन बूस्ट करने की। सो यहाँ पे मैक्सिमाइजर है, इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, इसको एनेबल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ सेटिंग्स हैं, मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही रहने दूंगा। एंड यहाँ पे अब प्ले करते हैं एंड इसमें जो गेन है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे जो सीलिंग है आप उसको कर सकते हो 0.1 माइनस कर सकते हो सेट। सो यहाँ पे सीलिंग मैंने -0.1 पे सेट कर दी है, सो दैट वो जो आपका क्लिपिंग वाला इशू होता है वो यहाँ पे हम उसको बचा पाए। सो अब एक बारी देखते हैं। सो यहाँ पे अभी तक गेन रिडक्शन नहीं हो रहा था, आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा जब मैं प्ले करूंगा। सो गेन रिडक्शन इतना नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा हो, सो दैट आपका ट्रैक जो है वो दबा दबा लगे। यहाँ पे हमें सिर्फ जो उसकी पीक्स हैं वो बेसिकली कट करनी है। सो यहाँ पे 7 करा है मैंने, -7, और सुनते हैं। ज्यादातर जो जा रहा है वो -1.1 तक जा रहा है। सो हम एक बार इसको और भी एक्सीड कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं -8। सो आप देख सकते हो बीच में -4 तक भी जा रहा था, बट वो कुछ पीक्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको वो सुनने में नहीं आ रहा है या फिर ज़्यादा नहीं दिख रहा है रिडक्शन, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड यहाँ पे मैं -7.5 ट्राई कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने -7.5, मैंने -75 कर दिया था। सुनते हैं। अब एक बार स्पैन पर भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्पैन पे हमारे को जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हाई एंड में ज़्यादा आ रही हैं। एक बारी मेरे को इस यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे कि एग्जैक्टली क्या हमारे को जो साउंड लेवल्स हैं वो मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली ज़्यादा है या नहीं। मेरे को ज़्यादा लग रही है, वो मैं ड्रॉप के सेक्शन में जाके जो है उसको रिड्यूस करूँगा। एक बारी ड्रॉप बंद करके देखते हैं। यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है जब ड्रॉप बंद कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप का ही इशू है। ड्रॉप को थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। जल्दी से कर देते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, बट क्या करें, कुछ सीखना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो वॉल्यूम है ड्रॉप की उसको एडजस्ट तो करा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ड्रॉप के सेक्शन में कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि अनवांटेड है एंड हमारे ट्रैक को थोड़ा सा वो बेकार बना रही हैं। आप देख सकते हो मास्टरिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इशू है। ये क्या है, ये इशू आपको समझना पड़ेगा एंड ये इशू जो है आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि ऐसी अगर सिचुएशन में आप पढ़ो कैसे आप उससे रिकवर कर सकते हो, कैसे उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो ट्रैक है मैंने मिक्स करा है अपने हेडफोन्स पे, मैं एक बारी फिर भी सुनूंगा अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे। मैं कभी भी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करता हूँ कि सिर्फ स्टूडियो मॉनिटर यूज़ कर लिए या फिर सिर्फ हेडफोन्स यूज़ कर लिए, ऐसा नहीं है। मैं 3-4 जगह एटलीस्ट सुनता हूँ, उसके बाद ही मैं फाइनल करता हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रैक है अभी तक जो है हमने मास्टर कर लिया है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी ये इशू आया, तो कभी भी अपने मास्टरिंग जो आपकी चेन है ना, उसमें कुछ आपको ट्वीक नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि उस ट्वीकिंग के थ्रू आपकी चीज़ें जो है वो खराब हो जाए। आपको देखना है कि आपका इशू कहाँ पे आ रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया ड्रॉप सेक्शन पे इशू था, मैं ड्रॉप पे जाके उस चीज़ को सही करूंगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ मिक्सिंग, नॉट मास्टरिंग। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होगे, आपने सीखा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं, कुछ भी माइंड में अगर आ रहा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन फ्यूचर वीडियोस में कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।